8. देव के दोस्तों ने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि देव का 25वां जन्मदिन वो सब मनाली में सेलिब्रेट करेंगे। वहां देव के कजिन शिवम का एक रिसोर्ट है। सुबह होने से पहले ही देव अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि और अपने दोस्त निखिल के साथ मनाली के लिए निकल गया। वृंदा को सपने में देखने के बाद से ही देव का मन बिल्कुल नहीं था कि वो अपना जन्मदिन मनाए, लेकिन इस वक्त वो अंजलि के साथ रहना चाहता था, क्योंकि पिछली रात सपने से जागने के बाद सबसे पहले उसने अंजलि को ही देखा था। और वृंदा ने कहा था, इस सपने से जागने के बाद जिस किसी का चेहरा तुम सबसे पहले देखोगे उस पर कयामत आएगी। देव को डर है कि अगर वृंदा का कहा सच हो गया तो वो क्या करेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले एक ऐसे खतरे से वो अंजलि को कैसे बचाएगा जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं। देव नहीं जानता था कि खतरा किस सूरत में आएगा, लेकिन उसका मन बार बार यही कह रहा था कि खतरा आएगा जरूर। दोपहर के 3 बज चुके थे। मनाली अब कुछ ही दूर पर था। देव कार ड्राइव कर रहा था और अंजलि उसके साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी। पिछली सीट पर बैठा हुआ निखिल आराम से सो रहा था। दोपहर के इस वक्त में रोड पूरी तरह खाली था, लेकिन अचानक ही भेड़ों का एक झुंड देव की कार के सामने आ गया। अंजलि ने देखा कि देव कार रोक नहीं रहा है। कार तेज रफ्तार से भेड़ों की तरफ जा रही थी। तभी अंजलि ने घबराते हुए कहा, कार रोको देव। देव ने फौरन ही ब्रेक लगा दिया। कार के रुकते ही अंजलि गुस्से में बोली, क्या कर रहे हो तुम? सामने इतनी भेड़े हैं और तुम हो कि कार रोक ही नहीं रहे हो। क्या सामने भेड़े हैं? सामने तो कुछ भी नहीं है, पूरा रोड खाली है। सामने रोड को देखते हुए अंजलि भी हैरान थी, क्योंकि अब वहां एक भी भेड़ नहीं थी। लेकिन अभी तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अचानक से इस रोड पर बहुत सारी भेड़ें आ गई थी। मेरा यकीन करो देव, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम जानते हो ना, मैं झूठ नहीं बोलती। अरे बाबा, मैं ये अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम देखो ना, रोड पर कोई भेड़ नहीं है। लेकिन मैंने भेड़ों का झुंड देखा था देव। अंजलि ने तेज आवाज में कहा। उसे अब देव पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि देव उसका यकीन नहीं कर रहा था। अंजलि की आवाज तेज हुई तो निखिल भी नींद से जाग गया। अरे क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? उबासी लेते हुए निखिल बोला। देव कुछ कहता उससे पहले ही अंजलि ने निखिल को सारी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद निखिल फौरन ही कार से उतरा और आसपास देखने लगा, लेकिन उन तीनों के अलावा वहां सच में कोई नहीं था। कुछ दिखा तुम्हें? निखिल के कार में बैठते ही अंजलि ने सवाल किया। नहीं यार, कोई नहीं दिखा। निखिल का जवाब सुनकर अंजलि पहले से ज्यादा परेशान हो गई और धीरे से बोली, जब यहाँ कोई है ही नहीं तो फिर मुझे जो दिखा वो क्या था? वो तुम्हारे मन का वहम था। सफर में अक्सर ऐसे वहम हो जाते हैं, इस पर ज्यादा मत सोचो। अंजलि का हाथ अपने हाथ में रखते हुए देव ने कहा। फिर वो आगे बोला, अच्छा अब चलें, वहां रिसोर्ट में शिवम भी हमारा वेट कर रहा है। देव की बात पर अंजलि ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी देव ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे जब तक आपका हुक्म नहीं होगा कार आगे नहीं बढ़ेगी रानी साहिबा। यह सुनते ही अंजलि मुस्कुरा दी। तभी पीछे बैठा निखिल धीरे से बोला, ओह हाउ रोमांटिक। शट अप निखिल, देव ने कहा और कार स्टार्ट कर दी। लेकिन अगले ही मोड़ पर कार जैसे ही मुड़ी, एक बूढ़ा आदमी कार के सामने आ गया। देव ने बहुत तेजी में ब्रेक्स लगाए। अगर 1 सेकंड भी देरी होती तो कार उस बूढ़े से टकरा ही जाती। अरे अब ये कहां से टपक पड़ा? निखिल ने धीरे से कहा। देव ने उस बूढ़े आदमी को गौर से देखा। वो अपनी जगह पर जस का तस खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसे देखकर देव को कुछ अजीब सा लगा। वो कार से बाहर निकला और उस बूढ़े आदमी के पास जाकर गुस्से से बोला, मरना चाहते हो क्या?
इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखी तुम्हें? गुस्से से भरी देव की आवाज सुनकर भी बूढ़े आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई। ये देखकर देव का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी वो बूढ़ा आदमी देव के करीब आया और उसके कान में धीरे से बोला, मरना तो कोई नहीं चाहता, हाँ, लेकिन सबका वक्त पहले से लिखा हुआ है। कौन कब कहाँ और किसके हाथ से मरेगा ये सब पहले से ही तय। हाँ ठीक है, ये सब मुझे पहले से ही पता है। और आप जरा दूर होकर बात कीजिए। देव चिढ़ते हुए बोला, सब तुम्हें पहले से ही पता है तो क्या तुम्हें यह भी पता है कि अगर तुम ब्रेक नहीं लगाते तो भी मैं नहीं मरता। जो पहले से ही मरा हुआ है उसे कोई नहीं मार सकता, देव बाबू। एक अजनबी बूढ़े आदमी की जबान से अपना नाम सुनते ही देव को झटका सा लगा और वो 2 कदम पीछे हट गया। उस बूढ़े के हाथों में एक बड़ा सा डंडा था जिस पर एक काला कपड़ा बंधा हुआ था और उस कपड़े पर एक खोपड़ी का निशान था जिस पर देव की नजर तो नहीं पड़ी, लेकिन कार में बैठी अंजलि ने उस निशान को देख लिया था। काले कपड़े पर खोपड़ी का निशान शैतानी ताकत का प्रतीक चिन्ह होता है। अंजलि ये बात जानती थी। वो निशान देखते ही अंजलि ने खुद से कहा, ये बुढ़ा, ये तो कोई डेमन है, मतलब देव खतरे में है। देव को सावधान करने के लिए अंजलि ने फौरन ही कार का दरवाजा खोला, लेकिन तभी वहां तेज हवाएं चलने लगी और इस हवा के साथ आया ढेर सारा धुआं जो देव की कार के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। कार में बैठे निखिल और अंजलि को अब बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था कि तभी उस बूढ़े आदमी ने देव की गर्दन कसकर पकड़ ली। कुछ ही सेकंड्स में देव का दम घुटने लगा। धुएं के कारण उसे अब कुछ दिख भी नहीं रहा था। छोड़ो 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 मुझे, देव ने दबी हुई आवाज में कहा। तभी उस बूढ़े आदमी ने देव की गर्दन छोड़ दी और अगले ही पल वो गायब हो गया। देव को समझ नहीं आया कि बूढ़े आदमी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी देव के कान में एक आवाज गूंजी। ये आवाज किसी और की नहीं, वृंदा की थी। नहीं बचेगी, वो किसी कीमत पर नहीं बचेगी। उस कमीनी अंजलि को तो अपने हाथों से मारूंगी मैं, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। वृंदा की यह धमकी सुनकर देव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कि वृंदा उसे कहीं नहीं दिखी। देव फौरन ही अपने कार में आकर बैठ गया। तुम ठीक हो ना? अंजलि ने घबराते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? देव ने भी अंजलि से यही सवाल किया। अंजलि ने गौर किया कि देव की आंखों में डर है। उसने देव का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, क्या हो रहा है देव? तुम कल रात से ठीक ही नहीं लग रहे हो। कुछ तो है जो अलग है, अजीब है। और वो बुढ़ा आदमी, वो कोई इंसान नहीं था देव। उसके काले कपड़े पर खोपड़ी का निशान था, यानी कि शैतान की ताकत का निशान। मतलब तुम कह रही हो कि वो एक डेमन था? निखिल बोला। निखिल की तरफ देखते हुए अंजलि ने पूरे यकीन से कहा, हाँ, वो एक डेमन था। तुम्हें क्या लगता है कि ये हवा और ये धुआं बस ऐसे ही कहीं से आ गया? ये सब उसी ने किया था। और देखो कैसे वो गायब भी हो गया और अब सारा धुआं एकदम से हट भी गया। अंजलि ने जो कहा वो निखिल को कुछ ठीक लगा, लेकिन वो पूरी तरह कन्विंस नहीं हुआ। देव ने भी इस पर आगे कोई बात नहीं की, क्योंकि वो सच जानता है। वो बूढ़ा आदमी कोई शैतान नहीं था। उस बूढ़े आदमी की शक्ल में वो वृंदा थी। कुछ देर की ड्राइव के बाद देव अपने कजिन शिवम के रिसोर्ट पर पहुंचने ही वाला था। अंजलि का ध्यान अब भी उस काले कपड़े पर बने हुए शैतानी निशान पर अटका हुआ था और देव के मन में बस वृंदा के कहे शब्द गूंज रहे थे, नहीं बचेगी, वो किसी कीमत पर नहीं बचेगी। उस कमीनी अंजलि को तो अपने हाथों से मारूंगी मैं, और
तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं।